आप सभी को एक बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। और इस न्यू ईयर की शुरुआत हम एक बेहद इंटरेस्टिंग सेशन से करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू सेट योर गोल्स फॉर हाउ टू प्लान एंड सेट योर गोल फॉर 2023। न्यू ईयर पे एक चीज होती है, हर इंसान नए गोल्स बनाता है, नए रेजोल्यूशंस बनाता है, लेकिन काफी लोगों को उन गोल्स बनाने का, उन रेजोल्यूशन बनाने का सही तरीका नहीं पता होता। उनको ये समझने में नहीं आता कैसे वो पूरे साल उन रेजोल्यूशंस पे टिके रहें। तो यही इशू को आज मैं सॉल्व करने आई हूँ इस सेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। हाय रवि, हाय रोजी। तो सेशन शुरू करने से पहले एक बार जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। गुड इवनिंग गाइस। और 3 ही ग्राउंड रूल्स हैं आज के सेशन के, और वो 3 ग्राउंड रूल्स हैं कि सबसे पहले आप जो भी अगर आपने अभी इस सेशन का 100% अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेशन का 100% चीजें लर्न करें, तो सबसे जरूरी है कि आप अपना एक पेन और पेपर ले आए अपने नोट्स के लिए। बिकॉज अगर आप नोट्स लेते हो तो आपका रिटेंशन लेवल, आपका दिमाग ज्यादा चीजें याद रख पाता है। आप लिखते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो, तो सिर्फ 20-30% ही आपको याद रहता है। आप सुनते हो, आप नोट्स लेते हो, और उसके साथ साथ अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं या कुछ भी करो, आप उस चीज में पार्टिसिपेट भी करोगे, तो आपका रिटेंशन लेवल 95 to 99% हो जाता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज के सेशन का वो 100% कंटेंट लेके जाना चाहते हैं और उसे हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहते हैं? टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी। कम ऑन गाइस, शो सम एनर्जी। आज नया साल है, नए साल की शुरुआत में आपको हाई एनर्जी रखनी चाहिए। और ये सेशन तो आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है नए साल पे नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, बट उनको ये तरीका नहीं पता होता कि उन सारे गोल्स को, उन सारे रेजोल्यूशंस को किस तरीके से वो पूरा कर सकें। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आज मैं आई हूँ कि कैसे आप अपने 2023 के गोल्स प्लान करें और उनको कैसे अचीव करें। So is everyone excited? Can I have some if you're excited for the session, type excited। अगर आज के सेशन के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं और इस नए साल में आप अपने सारे के सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जितने लोग इस साल में 2023 को अपना ईयर बनाना चाहते हैं, तो लिखिए एक्साइटेड। काफी सारे लोग लिख रहे हैं। आई लव द एनर्जी गाइज, आई लव द एनर्जी, कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग। ऑसम, 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 ऑसम। इसी एनर्जी के साथ अगर आप सेशन में रहेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, मुझे बहुत मजा आने वाला है, और बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे इस सेशन में। एंड बिलीव मी गाइज, लाइफ चेंजिंग सेशन है। जब मैं कहती हूँ लाइफ चेंजिंग, मतलब एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग। इस सेशन को मैंने खुद काफी टाइम से अप्लाई करा है अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे अपनी लाइफ के छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए उसे यूज करा है। और अब मैं अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को भी इस मेथड से अचीव करने के लिए प्लान कर रही हूँ। और ये आज का मेथड मैं आपको अपने माइंड मैप के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप मुझे कोई इमोजी लिख दीजिए, यस लिख दीजिए अपनी चैट बॉक्स में। देख पा रहे हैं सब लोग? यस, मेरी स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो सबसे पहले नया साल है, नए गोल्स बनाने चाहते हैं सारे लोग, और इन नए गोल्स को बनाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है, वो क्या है? वो है माइंडसेट। कहते हैं स्किल सेट विदाउट माइंडसेट लीड्स टू अपसेट। यानी आपके पास कितनी भी स्किल्स हैं, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है या सोचने का नजरिया है, अगर वो ठीक नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, राइट? और यही बात माइंडसेट के फंडामेंटल में आती है कि अगर आप लाइफ में अपने गोल्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका सोचने का नजरिया। आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम सीखने वाले हैं वो हम गोल सेटिंग के लिए गोल सेटिंग माइंडसेट
सीखना चाहते हैं कि किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। तो दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, या तो आप विक्टिम की तरह एक्ट कर सकते हैं या तो आप क्रिएटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल देती हूँ कि एक विक्टिम कौन होता है और एक क्रिएटर कौन होता है। देखिए, विक्टिम वो इंसान होता है जो अपनी लाइफ में अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी लाइफ के गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली पे, अपनी स्पाउस पे, अपनी सिचुएशंस पे, अपने हालातों पे, अपने अराउंड के दोस्तों पे, अपने घर के माहौल पे डाल देता है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। और क्या होता है, जब आप अपने सपनों की खुद जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप बेचारे बनकर रह जाते हैं। अटेंशन बहुत मिलती है, लोग कहते हैं बेचारा ये, बेचारा वो, लेकिन इससे लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप जहां हैं वहीं अटक कर रह जाते हैं, राइट। तो अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका नाम है निक वुजिक। निक वुजिक एक ऐसी खास बीमारी में पैदा हुए थे जिसमें ना सिर्फ उनके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे। सिर्फ उनको ऊपर वाले ने सिर्फ धड़ के साथ पैदा किया था। लेकिन बचपन में जब स्कूल गए तो उनकी पेरेंट्स ने उनको एक नॉर्मल स्कूल में डाला, उनको कभी भी विकलांग वाले स्कूल में नहीं डाला। उन्होंने धीरे धीरे जब अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी तो बहुत सारे लोग उन्हें बुली करते थे, उन्हें परेशान करते थे, तो उन्हें मारते थे। तो 13-14 साल की उम्र में वो इतने परेशान हो गए थे अपनी जिंदगी से कि उनको ऐसा लगता था इस शरीर के साथ वो क्या कर सकते हैं। और उन्होंने ऑलमोस्ट अपने जीने का मकसद खत्म कर दिया था और वो सुसाइडल पॉइंट पे चले गए थे। वो एक ऐसे पॉइंट पे चले गए थे जब वो सुसाइड करने वाले थे। लेकिन एक चीज ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बार उनकी मदर एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें वो एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ रही थी जो कि निक जैसे ही थे, यानी उनके भी हाथ पैर नहीं थे, सिर्फ धड़ था, सिर्फ बॉडी थी। और फिर भी वो अपनी लाइफ में सारे नॉर्मल काम करते थे, वो अपनी लाइफ में सारी चीजें करते थे और उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा करा था और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उनसे प्रेरित होके निक ने बहुत सारे नए नए काम स्टार्ट करे। उन्होंने अपना एनजीओ स्टार्ट करा जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करता है और धीरे धीरे लीडरशिप रोल्स लेने शुरू किए। और एक वक्त ऐसा आया जब वो ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में आ गए। तो एक निक वुजिक थे जिनके पास ऊपर वाले ने जिन्हें हाथ और पैर नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने ये नहीं बोला कि हे ईश्वर, तूने तो मुझे हाथ पैर भी नहीं दिया, मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल कैसे जी सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूँ। उन्होंने ये एक बार भी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि जिंदगी ऊपर वाले ने दी है तो मुझे इसको एक मास्टरपीस बनाना है, यानी एक आर्ट का ऐसा नमूना बनाना है जिससे प्रेरित होके लाखों लाख लोग अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएं, एक अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए। तो अगर आपको निक की कहानी बेहतरीन लगी हो तो लिखिए ऑसम, चैट में लिखिए ऑसम। अगर इसने भी आपको इंस्पायर किया हो तो लिखिए ऑसम। कितनी बार हमारे पास कितनी सारी चीजें होती हैं लेकिन हम अपनी उन सारी चीजों को काउंट नहीं करते जो हमारी लाइफ में अच्छी हैं। हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि लाइफ में सही नहीं है। और यहीं पर डिफरेंस आता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं खुद से जिससे वो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले जब आपको गोल्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेंगे। और अगर आप मेरे साथ इस बार के सारे गोल्स बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने हर एक सपने की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो लिखिए आई प्रॉमिस कि मैं अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। सिर्फ आई प्रॉमिस लिखिए कि आई प्रॉमिस कि इस बार
जो भी मैं गोल्स लूंगा उनको सिर्फ कहूंगा नहीं कि मैं पूरा करूंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। इस बार चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी हेल्थ भी अगर मेरी ठीक नहीं है उसकी भी मैं खुद जिम्मेदारी लूं, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, फाइनेंशियल, हेल्थ, कोई भी कंडीशन, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और मैं उन सपनों को पूरा करूंगा। आई प्रॉमिस लिखिए, अभी तक जिन्होंने नहीं लिखा है तो लिखिए आई प्रॉमिस, कि मुझे अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेनी है और इस बार वो सारे सपने जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए थे वो सबको पूरा करना है। ऑसम। तो हमें कौन सा माइंडसेट चाहिए? हमें माइंडसेट चाहिए एक क्रिएटर का। अब क्रिएटर कैसे सोचता है? क्रिएटर का सोचना होता है कि आई क्रिएट माई डेस्टिनी, यानी मैं अपनी परिस्थितियों का खुद जिम्मेदार हूं और मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। बाहरी लोग, बाहरी सिचुएशंस, बाहरी सर्कमस्टांसेस, ये सब मेरी जिंदगी नहीं बनाते, मैं अपनी जिंदगी को खुद बनाता हूं। यही डिफरेंस होता है एक विक्टिम और क्रिएटर में। और एक विक्टिम जो होता है वो लूजर हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सपनों की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देता है। तो आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको खुद से कहना है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं अपनी डेस्टिनी का खुद क्रिएटर हूं। मैं अपने सारे सपने खुद पूरे कर सकता हूं। मैं सब कुछ जो मैं सोच सकता हूं वो मैं जिंदगी में अचीव भी कर सकता हूं। राइट? तो इस चीज को आपको खुद से प्रॉमिस करना है और इस चीज को अचीव भी करना है। तो ये तो हो गया हमारा माइंडसेट वाला फंडामेंटल। ये माइंडसेट वाला फंडामेंटल सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर? माइंडसेट वाला फंडामेंटल सबको समझ में आया? ऑसम 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 ऑसम। लव योर एनर्जी गाइस, लव योर एनर्जी। अगर इसी एनर्जी से आप नए साल में जाएंगे तो मैं आपको गारंटी ले सकती हूँ कि आप सारे गोल अचीव कर पाएंगे। आई लव योर एनर्जी। ऑसम गाइस, कीप दिस एनर्जी गोइंग। अब हम आएंगे 3 लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन के। 3 तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। राइट? अगर आप आपको अपनी कोई गोल, आप सपना देख रहे हो, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसके अचीव करने के 3 तरह के पाथ होते हैं। राइट? कौन कौन से वो 3 पाथ होते हैं? सबसे पहले एक विक्टिम। विक्टिम यानी जो अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। राइट? वो ना सपने देख सकता है ना उन्हें पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सपनों का बोझा किस पे डाल देता है? दूसरे लोगों पे। और दूसरे लोगों पे डाल देता है, इसलिए वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो है हमें विक्टिम नहीं बनना है। राइट? हमें एक क्रिएटर बनना है। अब क्रिएटर में भी 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल यानी आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, धीरे धीरे आप अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो मैं सोच सकता हूं वो मैं अचीव कर सकता हूं। राइट? तो ये चीज धीरे धीरे होती है, क्योंकि जब पहली बार आप मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आसान नहीं होता। काफी बार मन में बहुत अजीब अजीब विचार आते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट? तो सबसे पहले आपको मन को अपने शांत करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो जब शुरुआत में आप अपने सपने देखना स्टार्ट करेंगे और उनका प्रोसेस लिखेंगे तो आपको बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों एफर्ट क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है कि शायद सारे सपने पूरे नहीं किए जा सकते, या फिर तुम जो सोचते हो वो अचीव नहीं कर सकते। हमारे स्कूल से, हमारे टीचर से, हमारे पेरेंट्स से ऐसे गलत बिलीफ सिस्टम्स हमारे दिमाग में डाल दिए गए कि हर चीज पूरी नहीं हो सकती, जबकि ये गलत है। जो आप सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके लिए एफर्ट डालें। राइट? और अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे तो शुरुआत में आपको एफर्ट लगेगा कि हाँ भाई मुझे एफर्ट डालना पड़ रहा है, लेकिन उसका फिर एक थर्ड लेवल आता है जब आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालते हो किसी चीज के लिए, कंटिन्यूअसली आप कोशिश करते रहते हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो, जहां पर आप एक चैनल बन जाते हो, गॉड का एक चैनल बन जाते हो। अब गॉड का चैनल
क्या है? अब आप में से कुछ लोग शायद अथीस्ट भी हो सकते हैं, जो कि ऊपर वाले में नहीं मानते, बट आप जिस भी शक्ति में मानते हो, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहे गुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसमें भी आप मानते हो, आपको किसी हायर पावर में बिलीव करना है, राइट? और आपको हमेशा ये सोचना है कि आप जो भी सपना देख रहे हो वो पूरा जरूर होगा, और उसको पूरा करने में एक हायर एनर्जी है जो कि आपकी हेल्प करेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये होता है तीसरा लेवल, जहां पर आपको बहुत भरोसा है अपनी यूनिवर्स पे, अपने क्रिएटर पे, राइट? और आप इसमें आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बिकॉज आपको पता है एक कोई है ऊपर जो कि आपकी मदद करने के लिए बैठा हुआ है। जब भी आप परेशान हो जाते हो, जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो, जब भी आपके सामने कठिनाइयां आ जाती हैं, कोई एक शक्ति है जो कि आपको हेल्प करने आती है। और जब आप उस शक्ति को महसूस करने लगते हो, तो मैनिफेस्ट करना, सपने देखना और उनको अचीव करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो इस रेस में, कोई ऊपर है जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा बैठा है। और अगर आप चाहते हो कि वो जो यूनिवर्स है या जो वो हायर पावर है वो आपकी मदद करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल्स की शुरुआत करने से पहले अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ानी है, राइट? अगर मुझे कुछ चाहिए, राइट, और अगर यूनिवर्स से मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाना पड़ता है? वो बढ़ाना पड़ता है ग्रैटिट्यूड के थ्रू। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी, ऊपर वाले का शुक्र करना, राइट? कि जो भी तूने दिया है मुझे बहुत अच्छा दिया है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब मुझे ये और ये सारी चीजें भी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले जब आप अपने गोल्स का लिस्ट बनाओगे, अपना विजन बोर्ड बनाओगे इस बात का, सबसे पहले आपको 108 बार, यस, 108 बार आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। मैं आपको अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी दिखा सकती हूँ। मैंने इस साल का जब विजन बोर्ड बनाया था, मैंने ये अपनी डायरी में 108 बार सारे ग्रैटिट्यूड लिखे। ये कई पन्नों में आए हैं ग्रैटिट्यूड, बट ये मैंने लिखे, वक्त निकाल के लिखे। क्यों लिखे? बिकॉज जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी चाहता है हमारी मदद करना, लेकिन काफी बार हमारी एनर्जी इतनी लो होती है कि हम उसे अचीव नहीं कर पाते, राइट? कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल? क्या लिखा है किसी ने? कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल सो आई कैन क्लियर इट? ओके, देखो ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। देखो, आप अपनी लाइफ को एक कॉपी और पेन लो, ठीक है, और उसमें जो जो चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हो, थैंकफुल हो, उसको लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मोबाइल स्क्रीन में या इस कंप्यूटर स्क्रीन में मुझे देख पा रहे हो, तो इस कंप्यूटर स्क्रीन के लिए थैंकफुल रहो कि ऊपर वाले ने आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है। ये ग्रैटिट्यूड सेशंस लिखे हैं योगिता, ग्रैटिट्यूड लिखा है 108 बार, अलग अलग 108 चीजें मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई स्पाउस, आई एम थैंकफुल फॉर अ गुड माइंड, आई एम थैंकफुल फॉर हैप्पी बॉडी, आई एम थैंकफुल फॉर a good house, I am thankful for having a roof over my head, right? जो भी चीजें आपके लिए, और अभी आप अगर अगर एक एक लाइन का ग्रैटिट्यूड सब लिख सकते हैं चैट में, तो मजा ही आ जाएगा। आपको इतना ज्यादा हैप्पी फील होने लगेगा, इतना ज्यादा आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्या हम कर सकते हैं 1 मिनट ग्रैटिट्यूड सेशन? क्या हम सब लिख सकते हैं एक एक लाइन, जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल है, एक एक लाइन? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डैड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फॉर दिस कंपनी विच इज गिविंग मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। क्या हम लिख सकते हैं एक एक लाइन? थैंकफुल फॉर माई लाइफ, ग्रेटफुल फॉर माई चाइल्ड, ऑसम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतनी अच्छी लाइफ लेने के लिए, ब्यूटीफुल, कीप द एनर्जी गोइंग, थैंकफुल फॉर माई हेल्थ, फैमिली, पेरेंट्स, थैंकफुल फॉर माई बिजनेस, ऑसम 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 ऑसम, थैंकफुल फॉर माई चाइल्ड, कीप द एनर्जी गोइंग, कीप द एनर्जी गोइंग, कीप द एनर्जी गोइंग, कीप द एनर्जी गोइंग, ऑसम ऑसम। तो कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो, राइट? आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी सोल,
आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप जो पैसा कमा रहे हो, आप जो किसी की मदद कर पा रहे हो, आपको जो जो ऊपर वाले ने दिया, आंख नाक कान, राइट, हर एक चीज, ये बेशकीमती चीजें हैं ऊपर वाले की, राइट। ऑसम ऑसम। तो इससे हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। जब भी हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लेते हैं तो हम, क्योंकि एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हमें ऊपर वाला और देता जाता है। बिकॉज जब भी थैंक करते हैं ऊपर वाले को, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को सुनाई देती है सारी चीजें और वो कहता है इस इंसान को और दो, और दो, और दो, और दो, राइट। जब भी आप एक बार थैंक यू बोलते हो, आपको 10 चीजें और एक्स्ट्रा ऊपर वाला दे देता है। क्या आपको पता है? जब भी आप एक बार थैंक यू बोलते हो, आपको 10 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है। सोचो, आप 108 बार जब ग्रैटिट्यूड करोगे तो 1080 चीजें एक्स्ट्रा ऊपर वाला आपको देगा। अब वो कैसे देगा वो सिर्फ वही जानता है, बट देगा जरूर। ये आपको मन में हमेशा रखना है। तो अभी हम अपना विजन बोर्ड बनाना सीखेंगे 2023 के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे। बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज हैं पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के, उनसे मैंने ये विजन बोर्ड बनाना सीखा है। मैंने खुद अपना एक विजन बोर्ड बनाया जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आप भी एक बेहतरीन विजन बोर्ड बना सकते हो, लेकिन उसका सबसे पहला जो चीज है, विजन बोर्ड बनाने से पहले आपको करना है 108 टाइम ग्रैटिट्यूड। तो अगर ये फंडा सबको क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। अगर ये फंडा सबको क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप और समथिंग। ऑसम ऑसम ऑसम। थम्स अप। ऑसम 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 ऑसम। थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ऑसम ऑसम ऑसम। चलिए गाइज, अब चलते हैं आगे। तो हमें ग्रैटिट्यूड करना है। क्यों ग्रैटिट्यूड करना है? उससे हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, हमारी मेरी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो ऊपर वाला हमें और चीजें देता है, राइट। तो ये है 3 लेवल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो है विक्टिम, कॉन्शियस एंड चैनल। चैनल में क्या होता है? आप ऊपर वाले के एक साथ हो जाते हो और आपको वो सब मिलने लगता है जो आपको चाहिए। अब तीसरा स्टेप है आपका डिजायर डंपिंग। डिजायर डंपिंग, टाइप डीडी इन द चैट। टाइप डिजायर डंपिंग, डीडी इन द चैट। डीडी लिखिए सब, डीडी, डीडी लिखिए सब, डीडी डीडी। अब डिजायर डंपिंग क्या होती है? देखो, डिजायर डंपिंग होती है कि सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप किसी अपना पूरा एक विजन बोर्ड बनाओ कि मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरी वेल्थ कैसी होना चाहिए, मेरे रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, मेरा करियर कैसा होना चाहिए, मेरा ट्रैवल और एडवेंचर में मैं कहाँ ना जाना चाहता हूँ, तो आपको बहुत ही क्लियरली अपने सारे डिजायर्स है, मतलब सबसे पहले हेल्थ कैटेगरी में जाओ। जो भी आपका प्लान है आप उसे लिखो कि मैं इस साल इतने किलो का होना चाहता हूँ, या मैं फिट होना चाहता हूँ, या मैं फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ, या मैं हर दिन रनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, या मैं मैराथन रन करना चाहता हूँ। वेल्थ में क्या चाहिए? बहुत स्पेसिफिक गोल्स लिखिए कि मैं हर महीने 2 लाख कमाना चाहता हूँ, या 5 लाख कमाना चाहता हूँ, या मुझे एक गाड़ी चाहिए, या फिर मुझे एक नई घड़ी चाहिए, या मैं अपने पेरेंट्स को एक नई ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं वो वेल्थ में, जो भी फाइनेंसेस आप अर्न करना चाहते हैं वो आपका आ जाएगा वेल्थ में, राइट। और इस टाइम आपको बहुत सोचना नहीं है, लेकिन इतना सोचना है कि जो जो आपके दिमाग में आपको लग सकता है पॉसिबल है वही लिखना है। बहुत ज्यादा ऐसे गोल्स नहीं लिख लेने जो कि आपको लग रहा है यार आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, राइट। तो सबसे पहले जो आपका कॉन्शियस माइंड जिन गोल्स को एक्सेप्ट कर पा रहा है उन्हीं गोल्स के बारे में लिखिए। फिर रिलेशनशिप्स, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस कलीग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, आप कौन से नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, हर एक चीज यहाँ पर होनी चाहिए। फिर आपका करियर, आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपको कोई प्रमोशन चाहिए, या ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने करियर में। फिर है आपका एडवेंचर और ट्रैवल, यानी एडवेंचर और ट्रैवल में आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या ऐसे गोल्स हैं, क्या आप किसी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, या आप किसी रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं, या आप ऐसा क्या फन और एडवेंचरस करना चाहते हैं जिसके थ्रू आपका 2023 बहुत अमेजिंग होगा, राइट। डीडी सबको क्लियर हुआ? सबसे पहले अभी हमें सिर्फ डंप करने हैं, अभी हमें डिसाइड नहीं करना है ये गोल बड़ा है, मतलब
बहुत एक्सट्रीमली बड़े गोल्स पे नहीं जाना है, बट ऐसे गोल्स पे जाना है जो हमारा दिमाग कह रहा है कि हाँ बॉस ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर डीडी क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। अगर सबको डीडी क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप गाइस। अगर सबको डीडी क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, कीप द चैट गोइंग, कीप द चैट गोइंग। ऑसम, क्लियर है डिजायर डंपिंग। अब डिजायर डंपिंग से हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पर हम सेलेक्ट करेंगे अपने गोल्स को। सेलेक्ट, आप सबने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास तो सबने देखा ही होगा, आपने नोटिस किया होगा जब मैग्नीफाइंग ग्लास में डायरेक्ट रेज जा रही होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है तो कागज नहीं जलता है। लेकिन जैसे ही आप सारी रेज को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे ले आते हो उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, और जैसे ही वो जमीन पे पड़ता है तो क्या होता है, या फिर जैसे ही आप एक पेपर रखते हो उसके आगे तो क्या होता है, वो पेपर जलने लगता है। राइट, इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो पेपर जलने लगता है। राइट, और ऐसा ही होता है जब आप बहुत सारे गोल्स अब आपने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने इन सारे गोल्स में से टॉप 10 गोल्स सेलेक्ट करने हैं। आपके जितने भी आपने गोल्स लिखे इन सब गोल्स में आपको अपने टॉप 10 गोल्स लिखने हैं, और हर एक गोल को कंप्लीट करने के लिए आप डेली किस टाइम किस तरीके से क्या प्रोसेसेस करोगे, कैसे ऐसे रूटीन्स बनाओगे जिससे आप उन गोल्स को पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। डिजायर डंपिंग के बाद आपको करना है सेलेक्ट। अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे, पहले आपको 10 अपने गोल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, टोटल 10 गोल सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज आप बहुत सारे गोल्स पे जाओगे माइंड भी इधर उधर बहुत घूमने लगेगा। 10 गोल्स पे जाओ जो भी आपने सेलेक्ट करें। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने हर हेल्थ में 2 गोल्स चूज करें, वेल्थ में 2 गोल्स चूज करें, रिलेशनशिप में 2 गोल चूज करें, करियर में 2 गोल्स चूज करें, और ट्रैवल और एडवेंचर में 2 गोल्स चूज करें। तो सबसे पहले तो आप अपने गोल्स लिख दो। जैसे मेरा इस बार का जो टारगेट है वो है कि मुझे फिट रहना है। ठीक है, फिट कैसे रहना है, हर दिन मुझे 10,000 स्टेप्स वॉक करने। कितने स्टेप्स वॉक करने हर दिन, 10,000 स्टेप्स। राइट, तो सबसे पहले मेरा हेल्थ का गोल है हर दिन फिट रहना, क्योंकि मैं कोई ओवर वेट इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं एकदम फिट हूँ, मुझे और फिट रहना है। बस मुझे हर दिन वॉक करना है। कितना वॉक करना है, 10,000 स्टेप्स। तो आपका जो भी गोल है आप उसे लिखो, और उसके नीचे आप कैसे पूरा करोगे। सुबह 7 से 8 मुझे वॉक करना है, या फिर सुबह 5 से 6 मैं वॉक करने जाऊंगा। राइट, ऐसे ही वेल्थ में आपको क्या करना है, वेल्थ में मेरा सेकंड गोल है मुझे अपनी कंपनी लॉन्च करनी है। कैसे लॉन्च करूंगी, नेटवर्किंग करूंगी, बहुत सारे लोगों से मिलूंगी, एडवाइस लूंगी, मेंटर्स हायर करूंगी, नए कनेक्शंस बनाऊंगी, और उसके थ्रू मैं अपनी कंपनी लॉन्च करूंगी और अपने बिजनेस को स्केल करूंगी। तो मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो है अपनी कंपनी रजिस्टर करना और उसे स्केल अप करना। राइट, तीसरा मेरा रिलेशनशिप का गोल है कि मैं क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ हफ्ते में एक दिन मैं पूरी छुट्टी लूं, जिसमें मैं पूरा दिन अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बिताऊं। राइट, और क्वालिटी टाइम बिताऊं, कहीं बाहर घूमने जाऊं, शायद डेट पे जाऊं अपने हस्बैंड के साथ। तो ये सब मैंने सोचा है। राइट, आपका जो भी रिलेशनशिप का गोल है आप यहाँ लिखिए। राइट, और उसे आप कैसे पूरा करेंगे वो भी लिखिए। ठीक है, फिर करियर में मेरा गोल है कि मुझे स्टोरी टेलिंग मैंने ऑलरेडी सीख रखी है, बट मैं वर्ल्ड के और नेक्स्ट लेवल जो बेस्ट कोचेस हैं उनसे और सीखना चाहती हूँ, और उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े कंपनीज के कॉर्पोरेट हेड्स को। राइट, तो सबसे पहले सीखना है मुझे वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस से, फिर मुझे स्टोरी टेलिंग सिखानी है। राइट, फिर है मेरा ट्रैवल और एडवेंचर का गोल। तो मैंने 2 गोल्स लिख रखे हैं कि मुझे दुबई और स्विट्जरलैंड जाना है, और कैसे जाऊंगी उसका प्रोसेस ये रहेगा कि हर मंथ मैंने एक रेवेन्यू नंबर सेव कर रखा है अपने माइंड में कि मुझे हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, और उस रेवेन्यू को मुझे हर महीने हिट करना है। तो आपको ये सारे गोल्स जो भी आपके टॉप 10 गोल्स है, राइट, आपको बहुत ही सोच समझ के बहुत ही स्पेसिफिक
डेट, टाइम, और आप किस तरीके से उनको हर दिन पूरा करने के लिए क्या ऐसे हैबिट्स बनाएंगे। बिकॉज क्या होता है, मान लो गोल्स लोग पूरे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए जो हर दिन का काम चाहिए होता है वो नहीं कर पाते। अगर आप हर दिन काम करोगे अपने गोल्स के लिए तो 100% आपके सारे गोल्स अचीव हो पाएंगे, राइट। तो सबसे जरूरी है छोटे छोटे हैबिट्स बनाना हर एक गोल के लिए, अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, एडवेंचर, ये सारी चीजों के लिए, राइट। अगर ये सेलेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा ये स्पेक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। स्पेक फॉर्मूला है, इसमें पहला था एस, एस फॉर सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट अगर सबको समझ में आ गया हो तो गिव मी अ थम्स अप, गाइस गिव मी अ थम्स अप अगर सेलेक्ट सबको समझ में आ गया है तो। सबको समझ में आया सेलेक्ट, सेलेक्ट कैसे करने अपने गोल्स, अपने टॉप 10 गोल्स लेने हैं और उनको सेलेक्ट करना है, राइट। बहुत सारे डिजायर्स डम करे थे, बट उसमें अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें उसे पिकअप करना है, राइट। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जो मैंने गोल सेटिंग का मेथड लिया है, ये मैंने वर्ल्ड की एक कॉन्टेस्ट क्वीन थी, वो जिस भी कॉन्टेस्ट में जाती थी, जिस चीज में भी पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा सक्सेसफुल होती थी। उनका नाम था हेलेना हेलरॉड। रुकी मैं एक बार नाम देख लेती हूँ, उनका नाम क्या था। उनका नाम था हेलेना, हेलेना हेलरॉड था उनका नाम। और उन्होंने जितने भी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स जीते, उन सब कॉम्पिटिशन, वन सेकेंड, हेलेना था उनका नाम। तो हेलेना ने बहुत सारे, हाँ उनका नाम था हेलेना हैडसेल, हेलेना हेडसेल। तो इन्होंने ये स्पेक फॉर्मूला दिया था, हेलेना हेडसेल ने। इन्होंने वर्ल्ड में हर एक कंपटीशन जीता, हर एक कंपटीशन जीता जो भी पॉसिबल था, राइट। और वो जिस कंपटीशन में जाती थी हमेशा जीतती थी। और उनसे बाद में पूछा गया कि उन्होंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स कैसे जीते, तो उन्होंने उस इस स्पेक जो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको फॉर्मूला, इसको श्रेय दिया कि इस फॉर्मूला के थ्रू मैंने अपने सारे गोल्स को अचीव करा, राइट। तो अगर आपको ये फन फैक्ट अगर अच्छा लगा हो हेलेना के बारे में, हेडसेल के बारे में, तो गिव मी अ थम्स अप। अगर बल्बॉन मोमेंट था तो बीओ लिखिए। गाइस शो सम एनर्जी, ऑसम 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 ऑसम। तो अब हमने सेलेक्ट कर लिए अपने गोल्स, अब हमें जाना है दूसरी तरफ। हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे कौन कौन से टॉप 10 गोल्स हैं, अब हमें इन्हें प्रोजेक्ट करना है रियल वर्ल्ड में। प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये जितने भी आपने गोल्स लिखे इन सबकी पिक्चर्स लीजिए और अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। चलिए मैं आपको अपना विजन बोर्ड दिखाती हूँ कि मेरा विजन बोर्ड कैसा दिखता है, तब आपको समझ आएगा कि मेरा विजन बोर्ड में क्या क्या है। इस बार दिखाती हूँ मैं आपको अपना विजन बोर्ड इस बार का, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। सो गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको अपना विजन बोर्ड दिखाती हूँ। अच्छा ये है मेरा विजन बोर्ड, प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। ओके ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ओके वन मोमेंट। तो मैं इस साल का अपना विजन बोर्ड बना दिखाती हूँ। तो मैंने क्या करा, अपना पूरा एक विजन बोर्ड लिया, ठीक है। और उसमें उस पूरे विजन बोर्ड को मैंने क्या करा, मैंने उसमें सबकी फोटो लगा दी। जैसे मुझे टेक टॉक देनी है, जैसे मैंने इतनी इन्वेस्टिंग करनी है, जैसे मुझे अपना एक बिजनेस लॉन्च करने के लिए एक टीम चाहिए, जैसे मुझे एक मेरा मेरा मन है कि मैं एक अच्छा विला लूं, और जैसे मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और स्विट्जरलैंड और दुबई की मैंने फोटोज लगाई है। मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ऐसे लोगों को पढ़ाना है जिनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, एनजीओ के लिए, चैरिटी के लिए काम करना है, हिमालयास चढ़ना है, नए फ्रेंड्स बनाने, बेस्ट सलून्स में जाना है। तो ये था मेरा विजन बोर्ड, राइट। जिसमें मैंने क्या करा, मैंने पूरा विजन बोर्ड लिया और उसकी फोटोज लगा दी, राइट। जितने भी मेरे गोल्स थे टॉप 10, राइट,
उसकी सबकी फोटोज लगा दी, और वो मैं हमेशा अपने सामने रखती हूँ या तो अपने वॉलपेपर पे लगा के रखती हूँ, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे बार 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 वो इमेजेस जाएं। काफी बार लोग अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते, इसलिए अचीव नहीं कर पाते बिकॉज उनको याद ही नहीं रहता उन्होंने गोल साल की शुरुआत में बनाया क्या था। राइट? जब आप सुबह शाम उस अपने विजन बोर्ड को 2 से 3 बार सुबह, 2 से 3 बार शाम देखोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स आने लगेंगे। यानी आपका जो गोल है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा, और जब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में आपका कोई गोल चला जाता है तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये जानकारी आपको बहुत अमेजिंग लगी या ऐसा लगा कि आप इसके थ्रू बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, तो लिखो बल्ब ऑन बीओ, चैट में लिखो बीओ। कैसे आपकी कॉन्शियस, देखो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो रेपिटेशन पे काम करता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि अचानक से एक दिन आप सुबह सुबह ब्रश करने लग जाते हो, हर दिन आप ब्रश करते हो, इसीलिए आप जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, ब्रश ही करते हो। राइट? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन पे चलता है, जितना किसी चीज को रिपीट करते हो रिपीट करते हो रिपीट करते हो, उतना ज्यादा वो चीज सच मानने लगता है, इतना ज्यादा आप जल्दी उस चीज को अचीव कर लेते हो। राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप अपने गोल्स को लेके जाना चाहते हो, तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप हर दिन उस विजन बोर्ड को बार 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 दिन में कई बार देखो, और फीलिंग के साथ देखो। ऐसे देखो कि आपने वो सारे गोल्स अचीव कर लिए, ऐसे नहीं कि बस वो पिक्चर्स लगी हुई, नहीं। इमेजिन करो जब आप उस विला के अंदर, आपका अपना विला है, जब उसके अंदर टहलोगे तो कैसा लगेगा, जब स्विमिंग पूल में जंप मारोगे तो कितना मजा आएगा, जब आप वहां पर बड़े बड़े सोफों पे बैठोगे तो कैसा लगेगा, जब आपका गार्डन में टहलोगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी, कैसे पर्दे होंगे, कैसे दीवार का कलर होगा। हर एक चीज इमेजिन करो, बिकॉज जितना क्लियर आप अपने माइंड में इमेजिन करोगे उतना ज्यादा रियल लगेगा, जितना ज्यादा रियल लगेगा उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा ये चीज सच है, और अचीव करने में आसानी रहेगी आपको अपना गोल। ऑलराइट? तो जो भी आपको आपके गोल्स हैं उस पे एक बड़े से विजन बोर्ड पे बनाओ। ठीक है? विजन बोर्ड पे बनाओ, और उस विजन बोर्ड को दिन में कई बार देखो। अगर ये फंडा क्लियर है तो लिखिए इट वाज ऑसम, और गिव मी अ थम्स अप। और ये भी पता लगना चाहिए कि सब जाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग सो गए, तभी मैं बार बार आपसे पूछती रहती हूँ। ओके नाइस, तो जगे हुए हैं सब लोग। नाइस नाइस नाइस, अच्छा है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में आपसे सवाल करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग जगे हुए। ओके, लव योर एनर्जी गाइस, लव योर एनर्जी। चलिए, सबसे पहले हमने क्या करा था स्पेक फॉर्मूला में, सबसे पहले हमने क्या करे थे, डिजायर डंपिंग करा था, फिर हमने सेलेक्ट करे थे अपने गोल्स, एस फॉर सेलेक्ट, फिर हमने क्या करा था, पी फॉर प्रोजेक्ट। उन गोल्स को एक चार्ट पेपर पे या रियल लाइफ में हमने एक जगह लगा दिया, फिजिकल कॉपी बना दी और उसे अपनी दीवार पे, अपने वॉलपेपर पे लगा दिया। राइट? अब तीसरा जो फंडा है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तीसरा फंडा ई जो है वो है एक्सपेक्ट, कि अब एक्सपेक्ट करिए कि वो गोल आपके पास आने वाला है। फॉर श्योर ऊपर वाला वो अच्छे गोल्स, वो सारी चीजें आपको देने वाला है। और कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है कि ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। दो चीजें करनी है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। क्या करना है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। कैसे विजुअलाइज करना है, सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, यही कर लेते हैं। सबसे पहले आप गहरी सांसें लीजिए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकालिए ऐसे। और अब अपनी आंखों को क्लोज करके इमेजिन करिए कि आप अपने गोल को, जो भी आपका एक टॉप गोल है अपनी लाइफ का, उसे अचीव कर रहे हैं। फील करिए आपको बॉडी में कैसा महसूस हो रहा है, आपका माइंड क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स आ रही हैं, कैसे कपड़े पहने आपने, क्या सुनाई दे रहा है, क्या आपके फैमिली मेंबर आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या आपके दोस्त आपके गले लग रहे हैं, क्या फील हो रहा है आपको।
उसे महसूस करिए पूरा होते हुए अपने सपने को। और जब भी आपको ठीक लगे, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में गाइस आपको एक्सरसाइज कराई है, ठीक है। आपको हर दिन क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है और अपनी आंख बंद करके थोड़ी देर विजुअलाइज करना है, यानी अपने गोल को देखना है अचीव होते हुए, कंप्लीट होते हुए, पूरा होते हुए हर एक दिन सुबह उठ के आपको इस चीज को 10 से 15 मिनट करना है, राइट। 10 से 15 मिनट इस गोल को अब पूरा होते हुए देखना है। साथ साथ आपको अफर्मेशंस पढ़ने हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं, आप अपने अफर्मेशंस खुद लिख सकते हैं या आप इंटरनेट से भी निकालते हैं। अफर्मेशंस ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं जो कि आपको प्रोत्साहन दिलाते हैं कि आप उस गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे मनी इज कमिंग इनटू माय लाइफ, मनी कम्स इन माय लाइफ विद ईज, आई अट्रैक्ट ग्रेट फ्रेंड्स, आई हैव गुड हेल्थ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ दैट इज गुड हेल्थ, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं। आप खुद अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद अपने लिए लिख सकते हैं एफर्मेशंस। आई एम अ मनी मैग्नेट, राइट। अर्चना जी ने एक बहुत ही अच्छा एफर्मेशन लिखा है जो कि है आई एम अ मनी मैग्नेट। यस, ये बहुत ही अच्छा एक एफर्मेशन है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो आप अपने सारे जो एफर्मेशंस हैं एक पेपर में लिख लीजिए, राइट, या अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और उसे हर दिन रिपीट करिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिपीटेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। वो किसके प्रिंसिपल पे चलता है, बार बार चीजें रिपीट करने पे। आई एम सोलफुल, या आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, राइट। ये सब क्या है, एफर्मेशन है। तो आपको विजुअलाइज करना है 10 मिनट अपना गोल, और 10 से 15 मिनट आपको ये एफर्मेशंस करने हैं। आपकी एनर्जी में आपको जो डिफरेंस महसूस होगा, या बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस लिख रहे हैं। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, वेल्थ, money is constantly flowing into my bank account, I am open to receiving more and more money, beautiful Swadesh, universe is all set to help me in every way, beautiful Rajkumar, feeling vibrations already, awesome। तो देखिए, ये जब आप ये सब सुन रहे हैं तो आपको कितना हाई फील हो रहा है। इमेजिन अगर आप इन सारी चीजों को हर दिन करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या आपकी एनर्जी हाई होगी, क्या आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, आप हाई वाइब्रेशन में होंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी हर एक गोल को अचीव करने की, राइट। ब्यूटिफुल, आई लव दीज एफर्मेशंस गाइस। सो अब आपको क्या करना था, तीसरा, पहला था हमारा क्या करना था हमें, सबसे पहले सेलेक्ट, दूसरा था प्रोजेक्ट, तीसरा था एक्सपेक्ट, हमें एक्सपेक्ट करना, और फाइनली जो चौथा स्टेप है वो है कलेक्ट। कलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले कलेक्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहला कलेक्ट करने का तरीका क्या है कि हर दिन आप अपने आप को शांत रखें। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मॉर्निंग रूटीन बनाइए जिसमें आप अपने गोल्स के लिए टाइम बनाते हैं। एक बहुत बड़े ऑथर ने एक बुक लिखी है, पावर ऑफ एन आवर, यानी 1 घंटे में आप बहुत कुछ अमेजिंग चीजें कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे में, राइट। तो आप अपने मॉर्निंग हैबिट्स, अपने दिन का एक टाइम सेट करिए चीजें करने के लिए, राइट। तो वो सारी चीजें करिए। दूसरा, आपको अगर डिले हो रहा है, मान लीजिए आपने सोचा था अक्टूबर तक मुझे कोई चीज खरीदनी है, बट आप अक्टूबर तक मान लीजिए किसी वजह से नहीं खरीद पाए, तो उदास मत होइए, मायूस मत होइए। क्यों, क्योंकि डिवाइन डिले होता है। अब डिवाइन डिले क्या होता है, कभी कभी ऊपर वाला हमारे लिए कुछ जो हमने सोचा उससे भी कुछ बहुत बड़ा सोच रहा होता है, और इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है। इसे कहते हैं डिवाइन डिले। लिखिए यहाँ पर डिवाइन, डीडी लिखिए सब लोग, डीडी, डिवाइन डिले। तो अगर आपके गोल्स आने में थोड़ी देरी हो रही है तो डेस्परेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिलीव करना है कि ऊपर वाला जो है वो डिवाइन डिले कर रहा है, यानी वो मुझे कुछ इतना बड़ा देने वाला है जो मैंने सोचा भी नहीं है। बहुत बड़ी चीजें आने वाली है मेरी लाइफ में जो मैंने अपने दिमाग से नहीं सोची अभी तक,
राइट? तो आपको डिवाइन डिले में बिलीव करना है और इस तरीके से सोचिए, जैसे आप Amazon से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, राइट? तो आप बार बार परेशान तो नहीं हो जाते, बार बार सबको कॉल तो नहीं करते ना Amazon में कि मेरा पार्सल आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बार बार तो नहीं पूछते ना। एक बार आप बोलते हैं कि एक बार ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर आपको पता होता है कि शिपिंग हो रही है, टाइम लग रहा है, आ जाएगा, राइट? तो वैसा ही भरोसा आपको अपने गोल्स के साथ रखना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको सारी चीजें देगा। बस सिर्फ आपको पेशेंटली हर चीज के लिए वेट करना है, पेशेंटली हर चीज मांगनी है, राइट? डेस्परेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिकॉज जब आप डेस्परेट हो जाते हैं तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, वाइब्रेशन लो हो जाती है, जो चीज आने वाली भी थी वो भी चली जाती है। तो आपको अपनी वाइब्रेशन किसी भी हालत में लो नहीं करनी है। अभी मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के घर से अपने मायके आ रही थी, एंड रिसेंटली हमारी फ्लाइट 3 बार डिले हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डिले हुई, और 6 घंटे का सफर पूरे 24 घंटे का बन गया। लेकिन कुछ लोग उसमें से रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ही डेंजरस बना दिया। और हम 4 या 5 लोग थे जो कि फ्लाइट में मस्ती करते हुए आ रहे थे। हमने काफी लोगों से दोस्ती कर ली, हम काफी फन कर रहे थे, और हमारा इतना अच्छा टाइम बीता उस फ्लाइट में कि हमें वो 24 घंटे पता ही नहीं चले, राइट? तो अगर आपकी लाइफ में देरी हो रही है, राइट, तो परेशान मत होइए, बिकॉज यूनिवर्स जो है आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देगा। बस फर्क इतना है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स तो आके देगा चीजें, बट अगर आप वेट ही ना करें उस चीज का, वहां से चले जाएं उस जगह से, तो फिर आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी, राइट? तो बहुत जरूरी है कि आप यूनिवर्स का वेट करें कि यूनिवर्स जो है आपको चीजें देगा, और जब वो देगा आपको रिसीव करने के लिए खड़ा रहना है, वहां पर वेट करना है, आपको भाग नहीं जाना है वहां से, राइट? तो ये था हमारा विजन बोर्ड का प्रोसेस। तो चलिए मुझे आप सब बताइए, 4 स्टेप विजन बोर्ड का क्या प्रोसेस था? आज 4 स्टेप जो हमने स्पेक फॉर्मूला डिस्कस करा था, उसमें एस क्या था? कम ऑन गाइस, देखती हूँ कितने लोग कितना अटेंटिवली सुन रहे थे, कितना एस एस क्या था? सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ऑसम, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, ऑसम ऑसम। पी क्या था? प्रोजेक्ट, ऑसम, प्रोजेक्ट, पी था प्रोजेक्ट, ऑसम ऑसम। ई क्या था? एक्सपेक्ट, ऑसम, एक्सपेक्ट 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 एक्सपेक्ट। और सी क्या था? कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट। तो ये फंडा आज आप सब लोग सीख चुके हैं, और आप सब लोग विनर्स हैं। यू आर ऑल विनर्स। ये पता है किसका साइन होता है? डब्ल्यू है, और ये होता है विनर्स। आप सब विनर हो। भले आप ये, अगर आप अभी स्क्रीन पे नहीं भी हो, तब भी मैं चाहती हूँ आप ये साइन करो, हर दिन ये साइन करो कि आप एक विनर हो। ये एक डब्ल्यू का साइन है। आप क्या हो सब लोग? आज एक विनर हो। क्यों एक विनर हो? क्योंकि आपने ये ऐसा फंडा सीख लिया है जो कि आपको हमेशा एक विनर बनाएगा लाइफ में, क्योंकि आपका माइंडसेट सही हो चुका है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। गाइज, माय नेम इज ताइबा महमूद, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ताइबा स्पीक, मेरा यूट्यूब चैनल है टॉक विद ताइबा। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आता है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग पे। अगर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो करो मुझे सब जगह, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना ये यूट्यूब, ठीक है? प्रेजेंटेशन को, अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसको डाउनलोड करके आपको दे देती हूँ। ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको, आप सब लोगों को डाउनलोड करके दे देती हूँ, ताकि आपके पास एक कॉपी रहे। रुकिए, मैं अभी के अभी कोशिश करती हूँ इसे डाउनलोड करके आप सब लोगों को दे दूं, ताकि आप जो हो इस प्रेजेंटेशन को सेव करके आगे यूज कर सको। अभी मैं पूरी प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगी, और यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे देती हूँ। आप सब लोगों के लिए आज मैं, जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनको मैं ये पीडीएफ दे दूंगी। तो गाइज अभी जाइए मत, बिकॉज ये पीडीएफ आने वाला है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, और ये पीडीएफ जो जो लोग अभी होंगे तो उन सबको मिल जाएगा। रुकिए, मैं आपको पीडीएफ यहीं पर सेंड कर देती हूँ डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, मेरा यूट्यूब है टॉक विद ताइबा,
यूट्यूब चैनल है टॉक विद ताइबा, और मैंने आपको गोल्स दे दिए हैं अपने, ठीक है। टॉक विद ताइबा है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने गाइस सबको ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्म में दे दी है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके यूज कर लेना, राइट। 1 आवर टाइम सेटिंग का बताएं प्लीज। 1 आवर, अच्छा, 1 पावर ऑफ एन आवर पूछ रहे हैं। पावर एन ऑफ एन आवर बताती है कि मॉर्निंग का कोई ऐसा टाइम जहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड होके काम करते हैं। पीडीएफ मैंने डाल दिए, देखिए आप यहाँ पर, वरना मैं आपको एडमिन्स को भेज दूंगी, वो आपको शेयर कर देंगे। लिंक्डइन भी मेरा ताइबा महमूद के नाम से, यूट्यूब मेरा टॉक विद ताइबा है, ताइबा महमूद है मेरा लिंक्डइन पे, ठीक है। ताइबा स्पीक्स है मेरा इस पे इंस्टा पे, और टॉक विद ताइबा है मेरा यूट्यूब पे। टॉक विद ताइबा है, इट इज माय यूट्यूब, राइट। तो गाइज अगर कोई क्वेश्चन है, अभी हमारे पास 8 मिनट्स हैं, तो प्लीज आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आज के मैनिफेस्टेशन सेशन से रिलेटेड तो पूछिए, बिकॉज मैं कोशिश करूंगी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज के सेशन में, हाउ टू डाउनलोड, संगीता मैं ऐसा करती हूँ, ये मैं आपके एडमिन को शेयर कर देती हूँ और वो आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपके एडमिन को शेयर कर देती हूँ आज का डॉक्यूमेंट, एंड वो आपको डायरेक्ट भेज देंगे, राइट। तो इस तरीके से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। गाइज और कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेश्चन है अगर किसी का भी, तो प्लीज, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। मैम एफर्मेशन प्रेजेंट में लिखना है, यस, प्रेजेंट में लिखोगे तो सबसे बेस्ट है। अर्निंग का थोड़ा बता दो मैम। देखो यार, अर्निंग तो आपकी दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो आप अपना माइंडसेट, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, और दूसरा आप कितनी मेहनत करते हो, राइट। अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी वीक हो जाता है, थोड़ा भी आपको डाउट आ जाता है, तो फिर वो आपका सीधा इम्पैक्ट करता है हर चीज में। मैम हर चीज में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश जरूरी है? यार हर चीज में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हिंदी में भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ चला लेते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बट जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगी तभी आप सक्सेसफुल होगे, बिकॉज आपको बात करना आना चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, चाहे फिर आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, या किसी में भी बोलो, उससे मैटर नहीं करता है, राइट। बट अच्छे से अपनी बात रखना आना चाहिए, जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हो अच्छे से बात रखो अपनी, ताकि सामने वालों को आपकी बात समझ में आए, राइट। एवरी टाइम पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें? एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस करो, हर दिन आप पॉजिटिव फील करोगे, हर दिन हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखो, बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैंने जब से ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया है मुझे बहुत अच्छा फील होता है, राइट। तो हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखो। मैम विजन बोर्ड, थैंक्स मैम, आपने इतना अच्छा सेशन बताया कि मैं विनर बनकर रहूंगी, आज से विनर हूँ। यस रोजी, यू आर अ विनर, फॉर श्योर यू आर अ विनर। अनीता लिखती है मैम विजन बोर्ड वॉल पे लगाना है या फोल्ड करके रख देना है? वॉल पे लगाइए, बिकॉज जब आप उसे देखोगे तभी आपको एनर्जी आएगी, राइट। तो ऐसी जगह लगाइए आपकी टेबल के सामने, या कहीं पर ऐसे जहां पर आप बार बार उसे देखते हैं, क्योंकि उससे आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। डैश बंडल में कैसा काम होगा? आई एम नॉट श्योर व्हाट शुभम इज आस्किंग। थैंक यू सो मच मैम इतना गाइड करने के लिए। वेलकम गति, माय प्लेजर। संगीता, वन स्पीकिंग स्किल्स क्लास, ओके। संगीता कह रही है एक स्पीकिंग स्किल्स क्लास रखनी चाहिए, फॉर श्योर हम एक स्पीकिंग क्लास भी रख लेंगे अगर आप लोग बोलते। ऑसम गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है